रामनगर के गांव में कालू कौवा अपनी पत्नी टोंटोनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा ने टोंटोनी चिड़िया से कुछ ही दिन पहले शादी की थी। कुछ ही दिन पहले टोंटोनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम टोनी था। लेकिन कुछ ही दिन पहले टोंटोनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और एक दिन टोंटोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा से कहती है, अब कालू कौवा मुझे लगता है मैं नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैं मेरी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। अब मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना कि मेरी बेटी को कोई मुश्किल ना हो सके। फिर कुछ दिन बाद टोंटोनी चिड़िया चल बसती है। फिर एक दिन कालू कौवा टोंटोनी चिड़िया की आखिरी इच्छा समझकर सुंदरी कौवे से शादी कर लेता है। सुंदरी कौवे टोंटोनी की बेटी टोनी चिड़िया की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। यह देखकर कालू कौवे को बहुत ही अच्छा लगता है। अरे अरे क्या हुआ बेटिया, तुम इतनी चिंता में क्यों डूबी हुई हो? नहीं पापा, बस ऐसे ही। चलो ठीक है, एक बात बताओ, तुमको तुम्हारी नई माँ पसंद है? हाँ पापा, नहीं मम्मा बहुत अच्छी है। पहले तो ये झूठ बोलती थी, अब मैं कहती हूँ वैसा करती है। अच्छा बेटिया, पहले वाली मम्मा तुमको क्या कहती थी? पहली वाली माँ कहा करती थी कि तुम बाहर जाओगी तो मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊंगी। फिर वो मुझको बाहर से ढूंढ कर लाकर खाना खिलाती थी। पर अब वाली माँ मुझको बाहर घूमने जाती हूँ तो खाना नहीं खिलाती है। बाबा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। यह सुनकर कालू कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वह सुंदरी कौवे के पास जाता है और कहता है, सुंदरी कौवे, मैं समझ गया, तुम बस मेरे ही सामने टोनी चिड़िया की देखभाल करती हो, पीछे से उसको बहुत मारती पीटती हो, उसको समय से खाना भी नहीं देती हो। अरे सुंदरी कौवे, तुम तो बहुत ही नालायक हो। अगर तुम उसको प्यार नहीं कर सकते हो तो कम से कम टाइम पर उसको खाना तो दे दिया करो। ये कहकर कालू को अपने दुखी मन से बाहर चला जाता है। फिर सुंदरी कौवे टोनी चिड़िया की बेटी टोनी चिड़िया को अंदर बुलाती है और उसके सामने खाने की थाली फेंक देती है। हाँ, मेरे चोट लग गई है, क्या आप मुझको खाना खिला देंगी? यह सुनकर सुंदरी कौवे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वह जोर से चिल्लाती है, हाथ नहीं, तू तो ने कहा था तुम्हारे बाप को सच सच बताने के लिए। वो तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा वरना तेरा बाप मुझ पर चिल्लाएगा। फिर सुंदरी कौवे टोनी के मुंह में खाना टूसने लग गई। माँ, मेरा हाथ जल गया। माँ, मेरा मुंह जल गया। इसमें थोड़ा घी डाल दो, इसमें बहुत मिर्ची है। ना चाहिए तो हमेशा अच्छा अच्छा ये खा ले। मैंने और तुम्हारे बाबा ने यही खाना खाया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। चुपचाप ये खाना खाना है तो खा ले। टोनी चिड़िया 2 दिन से भूखी थी। उसको जैसे तैसे कर वे खाना खा लेती है। फिर वह अंदर जाकर सो जाती है। उसके सपने में उसकी मम्मा आती है और उसको जैसा खाना खिला रही है। फिर वह अपनी मम्मा से कहती है, आप तो काम चली गई माँ, मुझे नहीं, माँ अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे पास आ जा माँ। अगर तू नहीं आई तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माँ अच्छी है बेटा, तुम ये कहती है वैसा करा करो तो ये तुमको मारेंगी नहीं बेटा, सही है ना? ठीक है माँ। फिर इतना कहकर टोनी चिड़िया का सपना टूट जाता है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं पर सुंदरी कौवे के बदला में कुछ फर्क नहीं आता है। वे कालू कौवे के सामने तो टोनी चिड़िया का बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी पर अकेले में उसको बहुत ही मारती पीटती थी। सुंदरी कौवे के इस व्यवहार से टोनी चिड़िया तंग आ जाती है पर वह अपने बाबा से बिना बताए रहती थी। बाबा को सच सच बता भी नहीं सकती। अगर मैंने बाबा को सच सच बता दिया तो माँ और बाबा के बीच में लड़ाई होगी। ये मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझको ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैं माँ का जुल्म और नहीं सह सकती हूँ। ऐसा सोच कर वह घर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। वह उड़ते उड़ते बहुत ही थक जाती है। उसको पता नहीं था कि मैं किधर जा रही हूँ। फिर वह कुछ देर चलती है तो उसको एक पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती
कुछ समय बाद वहाँ से बबली कबूतरी गुजर रही थी। वह टोनी चिड़िया के पास जाती है और पूछती है, अरे बेटा, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे। तुम अभी तक बहुत छोटी हो। आंटी, मेरा जंगली जानवर शिकार कर लेता, मुझको कोई दुख नहीं। मेरी माँ मेरा रोज शिकार करती है। बेटा, तो ये कैसी बातें कर रही है? फिर टोनी चिड़िया बबली कबूतरी को सारी बात बताती है। बबली कबूतरी ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर वह टोनी चिड़िया से कहती है, तो मैं पक्षियों के घर काम करती हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊँ और तुमको काम दिलवा दूंगी। ठीक है आंटी, मैं कोई काम कर लूंगी। कम से कम मेरी माँ का जम तो मुझे नहीं सहना पड़ेगा। इस तरह से टोनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ काम करके अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लग जाती है। दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका पति आम की खेती किया करता था। आम बेचकर उसको अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, इसलिए उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने पति कालू को वैसे कहती है, पिंकी के पिताजी, मैं कहती हूँ कि हम बच्चों को बाहर घूमने ले जाते हैं। पापा, मेरी सारी सहेलियां बाहर घूमने जाती है। नए साल के लिए मैं भी जाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगी। अरे बेटा, हम शहर नहीं जा सकते क्योंकि शहर में महामारियाँ बहुत होती है, इसलिए तुम इस साल गाँव में ही नया साल मना लो। इस तरह से काफी समय गुजर जाता है। दिन कालू को अपने खेत में जाकर देता तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी सारी फसल टूट गई थी। वह दुखी मन से अपने घर आ जाता है और उसे दुखी देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो? आप मेरे लिए मिठाई भी नहीं लेकर आए हैं। हाँ जी, आपको इतना उदास और दुखी मैंने कभी नहीं देखा। क्या बात हुई है? अरे टोनी, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर फसल नहीं होगी तो पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं मेरे बच्चों को गिफ्ट कहाँ से ला कर दूंगा? आप चिंता क्यों करते हो जी, हम कल ही जाकर हमारे खेत में नए पेड़ लगा देंगे। हम खराब पेड़ों को हटाकर हमारे बच्चे भी जिद नहीं करेंगे उपहार के लिए। अरे बच्चे बहुत ही समझदार है जी। अगले दिन वे पेड़ों को हटा रहे थे कि तभी उनको पेड़ों के बीच में से एक पक्षी की कराने की आवाज सुनाई देती है। आओ जी, यहाँ पर एक घायल पक्षी पड़ा हुआ है, पर उनके सांस अभी तक चल रहे हैं। जल्दी आओ। फिर वह दोनों उसको उठा लेते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। फिर कुछ समय बाद उसको होश आ जाता है। वे पक्षी एक जादुई परी में बदल जाती है। आपने मेरी जान बचाई जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मेरे दुश्मनों ने मुझको यहाँ पर घायल करके छोड़ दिया। आपने मेरी जान बचाई, वरना मैं कब की मर चुकी होती। उस लोगों ने मुझको ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आम के बगीचे को खराब कर दिया। मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। आपने मेरी जान बचाई है, ये लो आम के कुछ बीज, यहाँ तुमको कुछ लगा देंगे। फिर वह जादुई परी उनको बीज देकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया और कालू को वे बीज अपनी जमीन में बो देते हैं। फिर वे कुछ दिन उन नामों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उनमें से सोने के आम निकल कर आने लग जाते हैं। यह देखकर वे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, कालू को उन आमों को तोड़ने के लिए जाता है तो वह अपने खेत में जाता तो वे हैरान हो जाता है क्योंकि वे सोने के आम बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। अरे वाह भाई, कितने बड़े बड़े आम हो चुके हैं। हम इनको बेचकर बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर कालू कौवा उन आमों को बेचने के लिए चला जाता है। उन आमों के दाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।